आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन है बहुस्थानीय संरक्षण का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, बहुस्थानीय संरक्षण की। बहुस्थानीय संरक्षण, अब ये होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, बहुस्थानीय संरक्षण पहले लिख लेते हैं। बहुस्थानीय संरक्षण, अब ये होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जो बहुस्थानीय संरक्षण है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से? बहुस्थानीय संरक्षण। ठीक है, तो दो शब्दों से किससे मिलकर बना हुआ? बहुस्थानीय प्लस संरक्षण। जहां बहु का मतलब है बाहर। क्या है? बाहर। स्थानीय, स्थानीय का मतलब है स्थान। क्या है? स्थान। और संरक्षण का मतलब है प्रोटेक्शन या देखभाल। देखभाल या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक तरीके से सुरक्षा। ठीक है, क्या है? सुरक्षा। ये क्या है? बहुस्थानीय संरक्षण, यानी कि क्या है? बाहर की ओर क्या करना? देखभाल करना। किसकी? जो जीव जंतु होते हैं। अब वो मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, जिससे क्या होगा, आपको बहुस्थानीय संरक्षण अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुस्थानीय क्या है? बहुस्थानीय में जैसे क्या होता है, हमारे जो जीव जंतु होते हैं, क्या होते हैं? जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर, जो जीव जंतु होते हैं उनके क्या होते हैं? प्राकृतिक आवास होते हैं। ठीक है, उनके प्राकृतिक आवास होते हैं। अब उस प्राकृतिक आवास से हटाकर, उस प्राकृतिक आवास से हटाकर किसी अन्य स्थान पर क्या करना? किसी अन्य स्थान पर उनको सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं उनको संरक्षित करना। क्या कहलाता है? बहुस्थानीय संरक्षण कहलाता है। ये जीव जंतुओं के लिए भी है और पादपों के लिए भी है। किसके लिए? पौधों के लिए भी। पौधों या फिर ऐसे बोल सकते हैं पादपों को भी। पादपों को भी उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर किसी अन्य स्थान पर उनको क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना या संरक्षित करना। क्या करना? संरक्षित करना। क्या कहलाता है? बहुस्थानीय संरक्षण कहलाता है। ठीक है, और भी मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ, जिससे क्या होगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जो क्या होते हैं, जो हमारे संकटग्रस्त होते हैं, क्या होते हैं? संकटग्रस्त, संकटग्रस्त जीव होते हैं। ठीक है, संकटग्रस्त जीव, अब उनको उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर, या ऐसे बोल सकते हैं जो संकटग्रस्त जीव होते हैं उनके जो जिन होते हैं, उनके क्या होते हैं? जिन होते हैं। उस जिन को प्राकृतिक आवास से, किससे? प्राकृतिक आवास से हटाकर या अलग करके, प्राकृतिक आवासों से अलग करके विशेष स्थान पर संरक्षित किया जाना। किस पर? विशेष स्थान पर क्या किया जाना? विशेष स्थान पर संरक्षित किया जाना क्या कहलाता है? बहुस्थानीय संरक्षण कहलाता है। ठीक है, इतना है समझ में। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देती हूँ इसके उदाहरण क्या क्या है, जिससे क्या होगा और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसके उदाहरण है, जैसे हमारा हो गया चिड़ियाघर, जो जिसे चिड़ियाघर भी कहा जाता है। चिड़ियाघर, ये क्या है? ये उदाहरण है बहुस्थानीय संरक्षण का। वो कैसे? क्योंकि क्या है, चिड़ियाघर में बाहर से क्या है, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि लाए जाते हैं, जिनको क्या किया जाता है? उनको संरक्षित किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हो गया हमारा सफारी पार्क, सफारी पार्क, सफारी पार्क, ये क्या है? ये उदाहरण है बहुस्थानीय संरक्षण के। ठीक है, वनस्पति उद्यान हो गया। क्या हो गया? वनस्पति उद्यान। ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हैं बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल 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 गार्डन। ठीक है, इतना है समझ में। बोटेनिकल गार्डन, बीज बैंक, बीज बैंक। ठीक है, बीज बैंक आदि में क्या है? बाह्य स्थानीय संरक्षण के विभिन्न उपाय है। जैसे जीव द्रव्य संग्रहालयों में क्या होता है? विलुप्त प्रजातियों के जीव द्रव्य और युग्मक आदि को क्या किया जाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक द्वारा क्या किया जाता है? उनको संग्रहित किया जाता है। किस किस को? वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे क्या होते हैं, जो जीव द्रव्य होते हैं, जीव द्रव्य होते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य संग्रहालयों में,
संग्रहालय जो म्यूजियम एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से म्यूजियम टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उन संग्रहालयों में क्या किया जाता है, संग्रहालयों में विलुप्त प्रजाति क्या होती है, जो हमारी विलुप्त प्रजाति होती है, विलुप्त प्रजाति, विलुप्त प्रजाति के जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य और युग्मकों, युग्मकों आदि को, किसको, युग्मकों आदि को क्रायो प्रिजर्वेशन, किसके द्वारा, क्रायो, इतना है समझ में, किसके द्वारा, क्रायो, क्रायो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन तकनीक द्वारा क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, क्या किया जाता है, उसको संग्रहित किया जाता है, ठीक है। इतना है समझ में, क्या किया जाता है, उसको संग्रहित किया जाता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था, जिससे क्या होगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा से रिव्यू करा देती हूँ। जैसे क्या है, बहुस्थानीय संरक्षण का वर्णन कीजिए, ये दिया गया था। बहुस्थानीय जैसे क्या होता है, जो हमारे संकटग्रस्त जीव जंतु होते हैं उनको उनके स्थान से हटाकर किसी अन्य स्थान पर, विशेष स्थान पर क्या किया जाता है, सुरक्षा प्रदान की जाती है या संरक्षित किया जाता है, वो बहुस्थानीय संरक्षण होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया बहुस्थानीय संरक्षण, बहु का मतलब बाहर, स्थानीय मतलब स्थान, और संरक्षण मतलब देखभाल करना, ठीक है। तो इसमें ये था कि जीव जंतुओं को प्राकृतिक आवास से हटाकर अन्य स्थान पर सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे चिड़ियाघर, सफारी पार्क, वनस्पति उद्यान, बोटेनिकल गार्डन, बीज बैंक, ठीक है, ये उदाहरण है। और फिर इसके बारे में मैंने थोड़ा और बताया कि जो जीव द्रव्य होते हैं उनके, जीव द्रव्य संग्रहालयों में क्या होते हैं, विलुप्त प्रजाति होती है, उनके क्या होते हैं, उनके छोटे छोटे जीन होते हैं, ठीक है, जीव द्रव्य युग्मक आदि, ठीक है। और वो किसके द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन द्वारा ये संग्रहित किया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।